व्हाट इज द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक? दो पॉइंट्स लिखने हैं. टू लोकेट एरर्स इजिली चिल्ड्रन, एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ये भी लिख सकते हैं टू रिड्यूस द बल्की नेचर और वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ जर्नल वी प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, और सब डिविजन ऑफ जर्नल इज रिक्वायर्ड. और कुछ लिखा तो पूछ सकते हैं आप. नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट. परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट. बट इन माय ओपिनियन अगर कोई बच्चा परचेज रिटर्न में क्रेडिट नोट लिखता है, मतलब उसने क्रेडिट नोट लिया अपने सप्लायर से, गलत वो भी नहीं है वो भी ठीक. तो होता क्या है कि अगर आप किसी को क्रेडिट नोट दे रहे हो तो ओरिजिनल कॉपी आप देते हो, डुप्लीकेट आपके पास रहता है, आप उससे अकाउंटिंग कर लेते हो. जब आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, आप उसको बिल देते हो, तो आप ओरिजिनल बिल उसको देते हो ना. आपकी अकाउंटिंग किससे होगी? डुप्लीकेट वाले से होगी. वो कस्टमर अपने आप परचेज की अकाउंटिंग किससे करेगा? ओरिजिनल बिल से करेगा. ओके. तो रियलिटी में परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल में क्रेडिट नोट भी चलता है. परचेज रिटर्न में अगर क्रेडिट नोट है तो सेल में डेबिट नोट भी चल जाता है. गलती बिल्कुल नहीं है. तो ले लीजिए 1 मार्क. हाउ डू यू बैलेंस डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम? द टोटल ऑफ कैश रिसिप्ट will be compared with the total of cash credit. The difference will be short on the credit side, will be written as by balance carried down. Thereafter totaling would be done and to balance brought down will be shown on the debit side. इतना लिखा तो 1 नंबर ले लीजिए. How discount will be balanced? The total of discount column on the debit side of cash book reflects discount allowed. ये सब तो टाइम पास था. Will be transferred to the debit side of discount allowed account. ये लाइन अगर लिखिए तो आप आधा नंबर ले लीजिए. और ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए अगर ये लाइन लिखी है, विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो आधा नंबर मिल जाएगा. ट्रांसफर्ड शब्द जरूरी है. किसी ने पोस्टेड वर्ड लिखा है, हाँ तो कैसे बैलेंस करेंगे? डिस्काउंट बैलेंस नहीं करते, बट उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डिस्काउंट के अकाउंट में, फिर हम वहां से बैलेंस करते हैं. नहीं ऐसा थोड़ा होगा. खाना खाएंगे? नहीं, हम तो नहीं खाएंगे खाना. अरे देर में खाएंगे बेसिकली. चलिए, तो 2 नंबर हो गए बच्चों. 1 नंबर आपको मिलेगा. कैन अ सिंगल कॉलम कैश बुक हैव क्रेडिट बैलेंस? नो, 1 नंबर. यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर का था तो आपसे रीजन पूछा था, बिकॉज पेमेंट कैन नेवर एक्सीड रिसिप्ट्स. खोपड़े में बात गई. रीजन यहाँ पे जरूरी नहीं था क्योंकि 1 नंबर का था, वैसे आना चाहिए आपको. नेम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार. आप कितना भी अकाउंटिंग पढ़ लीजिए, ये सब अगर आपको नहीं आता ना, बेकार है आपकी पढ़ाई पूरी. क्योंकि भाई वो तो 2000 रुपये का काम है अकाउंटेंट का. अकल यही लगती है. बोलते हैं ना अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप बुक कीपिंग कर रहे हो, बट ये अकल जब आप लगाते हो तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो. अकाउंटिंग द पार्शियल रिकवरी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ था, अब रिकवर हो गया, कहां जाएगा? कैश बुक. क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी. ये स्टेशनरी डीलर है बच्चों, ध्यान से सुनिए. क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय स्टेशनरी डीलर. इसका बिजनेस है स्टेशनरी का, इसका बिजनेस है. अगर बिजनेस ना होता ना तो आप पेटी कैश बुक लिख सकते थे. ओके. रेक्टिफाइंग एंट्री जर्नल प्रॉपर. डिस्काउंट अलाउड. हाँ यस. रेक्टिफाइंग एंट्री, एंट्री गड़बड़ हुई है. सेल रिटर्न थोड़ा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ लिया. रेक्टिफाइंग द एरर. कोई रियल सेल रिटर्न नहीं हुआ है, एरर रेक्टिफाई हुआ है. गलती की थी आपने, वो तो सेल रिटर्न की तरह रिकॉर्ड किया था, वहां पे लिख के आई थी ये बात. यहाँ लिखा है कि आपने एरर को रेक्टिफाई किया. आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर कह रहे चलो आयो, ये तो इंजेक्शन ठुकवाई तुम भी ठुकवा लो. कल को मान लो खराब हो जाए, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, लो कैंसर की 2 टैबलेट खा लो आज ही से, कल को हो ना जाए. ऐसे थोड़ा चलता है. तो ये वाला हम स्कूल में सर ने बताया था कि रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड. जर्नल प्रॉपर, उसको थोड़ा तमीज से बोलेंगे हम, जर्नल प्रॉपर. ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अगर बताया जाए किसी के चश्मे में कॉनकेव लेंस लगना है और वो है 2000 रुपए का, सर 6 रुपए का मिलता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी में, 2 लेंस लगाने चिपका दें फेविक्विक से. अरे पहनोगे तो चश्मा ही ना. सिंपल. डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं. कुछ बच्चों ने कैश बुक लिखा होगा और कुछ ने जर्नल प्रॉपर. आंसर दोनों के सही माने जाएंगे, क्योंकि अगर आप डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम बना रहे हो तो भाई ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा. ट्रिपल कॉलम बना रहे हो तो कैश बुक में जाएगा. डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट बना रहे हो तो भी कैश बुक में जाएगा. तो यहाँ दोनों आंसर सही माने जाएंगे. रेंट पेड बाय चेक इज गुड्स बॉट फ्रॉम पी फॉर द पेमेंट विच इज ड्यू आफ्टर 1 मंथ. क्रेडिट परचेज. समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन जिसमें इसमें 1 नंबर मिलेगा,
इसमें आधा नंबर, इसमें आधा नंबर 2, इसमें एक नंबर ले लीजिए 3, इसमें आधा और इसमें आधा। समझ में आ गया? 4 नंबर का बाइफरकेशन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल हैव क्रेडिट बैलेंस? ये बोनस क्वेश्चन था। व्हेन इट इज ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन, दैट इज क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट। एक काम करिए, बोनस बोनस कुछ नहीं मिलेगा, बोनस कैंसिल। इस पे भी आधा नंबर, इस पे भी आधा नंबर, इस पे एक नंबर ले लीजिए। ठीक, चलिए बोनस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 2000 तक पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट 10/10, ये सब पे अप्लाई होगा? सब पे आधा आधा नंबर हो गया, सब पे हाफ हाफ मार्क्स। अच्छा, सेकंड पे 1 मार्क, 1 मार्क। हाँ। 2000 के कम पर 10%। अप टू 2000 5%, बियॉन्ड 2000 2000 से ज्यादा पे 10%। कम कहाँ है? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये हो गया 10 इंटू 20 200 एंड दिस इज 600। कितना हो गया? 800। तो 40 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, 760 प्लस जीएसटी कर लेंगे आप। पहले देख लें रिकॉर्ड क्या क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस 2 ही रिकॉर्ड होंगे। देन 160 एंड 500 कितना है बच्चों? 660। इस पे भी 33 रुपीज, तो 627 रुपए प्लस जीएसटी आ जाएगा, जो भी है रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए, ये 2 ट्रांजैक्शन अगर सही है तो आप 1 मार्क ले लीजिए। सेल्स अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे बाय अनवर, बाय बनारसी दास एंड कंपनी। सेल्स अकाउंट सही है तो 1 नंबर। उसके बाद बनारसी दास में और अनवर में क्या क्या लिखेंगे? अनवर में लिखेंगे टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, 1 नंबर इस पे ले लीजिए। और बनारसी दास एंड कंपनी में भी लिखेंगे टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, 1 नंबर इस पे ले लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गए, बचे 1 नंबर। आपने आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बनाया होगा। आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बाय। ठीक, आधा नंबर इस पे और आधा नंबर इस पे, करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, परचेज रिटर्न बुक। दिस वुड बी रिकॉर्डेड बच्चों, दिस वुड बी रिकॉर्डेड, दिस वुड बी रिकॉर्डेड। चलिए, तीनों रिकॉर्ड होंगे, लेजर भी बनाना है। तो यहाँ पे 10 व्हाइट बेडशीट्स एट ₹160, 1600 रुपए, और ये हो जाएगा 2400। टोटल कितना हो जाएगा? 4000। 12% इज 480, ठीक है। और रिटर्न टू भार्गव 20 इंटू 560 इज 1320 चिल्ड्रन, सॉरी 11200। और 11200 पे आप 6% टैक्स लगाएंगे, 672 672, और ये हो जाएगा 540। ये अगर पूरा सही है तो आप इस पे 1.5 नंबर ले लीजिए, आधा आधा आधा, करेक्ट। उसके बाद डी कानूनगो में आप क्या लिखेंगे? आपने परचेज रिटर्न किया है तो आप लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट IGST। फिर भार्गवा में भी आप लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, और हैरिस में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, टू इन परचेज रिटर्न था ना, हाँ, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। समझ में आ गया? तो टेक हाफ मार्क्स ऑन दिस, हाफ मार्क्स ऑन दिस, हाफ मार्क्स ऑन दिस। कितने नंबर हो गए? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो ऊपर वाले में लिखना था, मैंने नीचे लिख दिया, सॉरी। ऊपर वाले में लिखना था, यहाँ पे लिखना था टू इनपुट CGST, इनपुट SGST, इसमें था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आधा नंबर। समझ में आ गया? 3 नंबर हो गए, बचे कितने? 3 और। इस पे 1 नंबर और ले लीजिए, इस पे 1 नंबर और ले लीजिए, क्योंकि जीएसटी भी था तो 1 नंबर और देते हैं, दया भावना। तो हो गया 1.5 और 1.5 3 4 4.5 5, 1 नंबर बचा। जीएसटी का अकाउंट आपने बनाया होगा, इनपुट IGST, इनपुट SGST और इनपुट CGST। व्हाट इट क्लियर? आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बाय एंड बाय, आधा आधा नंबर तीनों में ले लीजिए। हो गए 6 नंबर। नेक्स्ट, परचेज जर्नल। कंफ्यूज तो नहीं हुए? परचेज बुक बनानी है, ये रिकॉर्ड होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ये होगा,
ये नहीं होगा, ये होगा। 3 ट्रांजैक्शन हुए। 3000, ये आएगा 4000। 7000 में 700 लेस हो जाएगा बच्चों, 6300। 6300 पे 18% GST, 1134। गॉट इट? ये आएगा 7434। करेक्ट? ये सही है तो टेक हाफ मार्क्स। 50 into 80 is 4000। 4000 का 18% is 720। It's 4720। Take half marks on this. फिर 100, ये आएगा 27500 minus 2750। It's 24750 प्लस कर देंगे इसमें 18%, 4455। हाफ इस पे ले लीजिए। करेक्ट? लेजर में आप परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू डी सेन, टू क्या नाम था दूसरे वाले का, पॉल एंड कंपनी, टू महावीर प्रसाद। व्हाट इट क्लियर? टेक हाफ मार्क्स ऑन दिस। उसके बाद डी सेन में आप लिखेंगे बाय परचेज, बाय इनपुट, IGST। करेक्ट? यहां पे पॉल एंड कंपनी में आप लिखेंगे बाय परचेज, बाय इनपुट, IGST। और महावीर प्रसाद में भी आप लिखेंगे बाय परचेज एंड बाय इनपुट, IGST। करेक्ट? तो हाफ मार्क्स इस पे कर देते हैं, हाफ इस पे एंड हाफ इस पे। 1 2 3 4 5 6, 3 मार्क्स हो गए। चलो 3 मार्क्स हो गए। इन सबको डबल कर दीजिए, 6 नंबर। करेक्ट? करेक्ट? चलिए IGST पे कोई मार्क्स नहीं दे रहा हूं बिकॉज मार्क्स खत्म हो गए हमारे पास। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न चिल्ड्रन, चेक करिए। 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों रिकॉर्ड होंगे। तो आपने लिखा होगा 20 into 40 is 800 minus 80 is what? 720। 6% of 720 is what? 43। 43 ऐड हो गया। एक नंबर ले लीजिए अगर ये सही है, और यहाँ पे हो जाएगा 700 रुपए। एक नंबर इस पे ले लीजिए। ठीक? गुप्ता फर्नीचर्स में लिखेंगे आप, ओ सॉरी 7000। गुप्ता फर्नीचर में लिखेंगे टू सेल रिटर्न, टू आउटपुट, CGST, टू आउटपुट, SGST, अनब्रद। क्या हुआ? ओ सॉरी, सेल दिमाग में चला गया। बाय सेल रिटर्न एंड बाय GST। करेक्ट? और यहां पे भी बाय सेल रिटर्न। टेक 1 मार्क, 1 मार्क ऑन दिस। 4 मार्क्स हो गए। उसके बाद सेल रिटर्न अकाउंट टू गुप्ता फर्निचर्स। करेक्ट? करेक्ट? टू अनवर ब्रदर्स। एक नंबर इस पे ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5 आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में आधा आधा नंबर। ठीक? डेबिट साइड में आपने लिखा होगा टू गुप्ता फर्नीचर्स, टू गुप्ता फर्नीचर्स। करेक्ट? कैश बुक सिंगल कॉलम थी और इसके बाद ट्रिपल कॉलम। चेक करिए। कपिल कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आप लिखेंगे टू कैपिटल, देन हियर इट इज बाय परचेज, बाय मोहनलाल, बाय बैंक, बाय ऑफिस फर्नीचर, टू सेल्स, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, टू सेल्स, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू तिलक, बाय ड्राइंग्स, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय एडवर्टाइजिंग। जितना पैसा बचा 20% रोक के आपने बाकी बैंक में भेज दिया। तो आपको यहाँ तो पूरा काम करना पड़ेगा। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे क्लास में उसमें तो वैल्यू लिख के आती थी, आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन एक लाइन छोड़ के जुगाड़ से आंसर निकाल लेते थे, बट मैंने सारे जुगाड़ों को फ्लॉप कर दिया। काम तो कराऊंगा ही आपसे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी आ रहा है व्हाटसएवर इट इज, इस पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे बिकॉज अगर आपने बीच में कुछ भी गलत किया होगा तो ये गलत हो जाएगा, तो डबल पेनल्टी नहीं मिलती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 पोस्टिंग्स आपने की होंगी, तो रफली चिल्ड्रन 0.33 मार्क्स ले लीजिए। 0.33, अगर पूरा सही है तो टेक 6 मार्क्स। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रिपल कॉलम चिल्ड्रन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1680 एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8400। बाय सैलरी कैश कॉलम में, टू सेल्स कैश कॉलम में। देन बाय पी नंदी बैंक में 1300 और डिस्काउंट में 50 चिल्ड्रन, करेक्ट। बाय परचेजेस कैश कॉलम में 800। रिसीव फ्रॉम टी सिन्हा कैश ही मिला होगा, टू टी सिन्हा कैश में 620 और डिस्काउंट में 20। विड्रू फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होगी चिल्ड्रन, इट्स टू बैंक कैश कॉलम में एंड बाय कैश। देन बाय रेंट इन विच कॉलम, कैश कॉलम। टू सेल्स इन विच कॉलम, कैश कॉलम। बाय कार्टेज एंड कुली इन कैश कॉलम, आर अहमद को चेक से पैसा दिया, बाय आर अहमद 914 बैंक एंड 13 डिस्काउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होगी चिल्ड्रन, टू कैश इन बैंक कॉलम एंड बाय बैंक इन कैश कॉलम। देन बाय टाइपराइटर इन बैंक कॉलम, टू सेल्स इन कैश कॉलम। अब पी दत्ता से हमको चेक मिला और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि ये चेक बैंक में गया कि नहीं गया। गॉट इट क्लियर। अब एक अजम्पशन तो ये भी आपको बताया गया है कि भाई चेक अगर मिला उसकी पकौड़ी तलोगे नहीं, तो इट इज प्री अज्यूम्ड कि ये बैंक में जाएगा। दोनों अल्टरनेटिव्स ठीक हैं। जिन लोगों ने 2P दत्ता कैश में लिखा है वो भी करेक्ट, जिन्होंने P दत्ता बैंक में लिखा है वो भी करेक्ट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, टू कैश इन बैंक कॉलम एंड बाय बैंक इन कैश कॉलम। 2N मुंशी बैंक में 340 डिस्काउंट में 20, टू सेल्स कैश कॉलम में और बाय वेजेस कैश कॉलम में। सही है। नंबर ऑफ पोस्टिंग्स चेक कर लें कितनी है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 पोस्टिंग्स हैं चिल्ड्रन। 0.23 मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट पोस्टिंग, 25 पैसे के हिसाब से नंबर मिलेंगे आपको। पूरा सही है तो टेक 6 मार्क्स। समझ गए? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।